अस्सलाम दोस्तों, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। आज मैं आपको उर्दू एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे के बारे में बताऊंगी, उनकी मायने बताऊंगी और उनको अपने अल्फाज में इस्तेमाल करना बताऊंगी। तो मुहावरा नंबर 1 देखिए, 9 2 11 होना। इसकी माने है भाग जाना। इस्तेमाल इसको आप कैसे करोगे? पुलिस को देख कर चोर 9 2 11 हो गए, या तो पुलिस के आ जाने से चोर 9 2 11 हो गए। बाग बाग होना माने है इसके बहुत खुश होना। इस्तेमाल करेंगे, मुझे देख के वह बाग बाग हो गया। और नंबर 3, ईद का चांद होना। इसके माने हैं बहुत ज़माने के बाद मिलना। इस्तेमाल इसको अपने अल्फाज में करेंगे ऐसे, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए। मुहावरा नंबर 4 देखिए, 4 चांद लगाना। इसकी मायने होती हैं खूबसूरती बढ़ाना। इस्तेमाल इसको करेंगे, तुम्हारे आने से महफिल में 4 चांद लग गए। मुहावरा नंबर 5 देखिए, टेढ़ी खीर होना। इसकी मायने होती है मुश्किल काम होना। इसको अपने अल्फाजों में इस्तेमाल करेंगे, 10वीं जमात पास करना इतना टेढ़ी खीर नहीं है। नंबर 6 देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना। इसकी मायने होती है अपनी तारीफ़ खुद करना। इस्तेमाल अपने लफ्ज़ों में करेंगे ऐसे, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना कोई अच्छी बात नहीं है। और नंबर 7 देखिए, दांत काटी रोटी होना। इसकी मायने होते हैं बहुत दोस्ती होना। इस्तेमाल राम और रहीम में बहुत दांत काटी रोटी थी। मुहावरा नंबर 8 देखिए, खून सफ़ेद होना। इसकी मायने होती है मोहब्बत ख़त्म होना। इस्तेमाल तुम्हारा खून तो बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। मुहावरा नंबर 9, दाल न गलना। इसकी मायने होती है काम न बनना। इस्तेमाल मेरे सामने आसिम की दाल न गली। मुहावरा नंबर 10 देखिए, पाँव तले से ज़मीन निकलना। इसकी मायने होती है घबराना। इस्तेमाल सर को देख कर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मुहावरा नंबर 11 देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसकी मायने होती है चोर छिप नहीं सकता। इस्तेमाल तुम्हें तो ये बात ऐसे बुरी लगी जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। मुहावरा नंबर 12 देखिए, अपना उल्लू सीधा करना। इसकी मायने होती है अपना काम निकालना। इस्तेमाल वह बस अपना उल्लू सीधा करता है। नंबर 13, दिल फट जाना। इसकी मायने होती है नफरत होना। इस्तेमाल समीर की बातों से मेरा दिल फट गया। मुहावरा नंबर 14, आब आब होना। इसकी मायने होती है शर्मिंदा होना। इस्तेमाल वह अपनी गलती से आब आब हो गया। मुहावरा नंबर 15, घी के चिराग जलाना। इसकी मायने होती है खुशियाँ मनाना। इस्तेमाल राम जब वनवास काट कर आए तो लोगों ने घी के चिराग जलाए।